दोस्तों, किसी बड़े शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक झुग्गी बस्ती थी। चारों तरफ पुराने टिन की छतें, कच्चे रास्ते और गंदे नाले। बारिश होते ही सारा इलाका कीचड़ में बदल जाता। इन्हीं झोपड़ियों में से एक में रहता था आरव, करीब 18 साल का दुबला पतला लड़का। चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में वो गहराई थी जो किसी मजबूरी से पैदा होती है। आरव के पिता रेलवे यार्ड में सफाई का काम करते थे। मां स्टेशन के पास मजदूरों के बच्चों को खाना बनाकर खिलाती थी। घर में पैसे की कमी हमेशा रहती। कभी रोटी सूखी मिलती, कभी पेट अधूरा रह जाता, लेकिन मां की कोशिश रहती कि बेटे का पेट पहले भरे। हर सुबह आरव पिता के साथ रेलवे यार्ड तक जाता। कभी ट्रेनों के नीचे से बोतलें निकालता, कभी यात्रियों की छोड़ी हुई अखबारें बेच देता। स्कूल जाने की उसकी इच्छा अब बस एक सपना बन चुकी थी। एक शाम घर लौटते समय उसने स्टेशन के बाहर कुछ बच्चों को देखा। स्मार्ट कपड़े, हंसी ठिठोली, हाथ में मोबाइल और हाथ में चाय के कप। उनकी हंसी में उसे अपनी खामोशी गूंजती सुनाई दी। वह खुद से बोला, क्यों मैं ऐसा नहीं हूं? भगवान ने मुझे ऐसा जीवन क्यों किया? उस रात घर में पिता बीमार थे। मां के चेहरे पर चिंता और थकान दोनों झलक रही थी। रात को जब सब सो गए, आरव चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकल गया। रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर तारों को देखने लगा। आसमान बादलों से घिरा था, हवा में हल्की ठंडक थी। वह बड़बड़ाया, क्यों मुझे गरीब बनाया? ना पढ़ाई, ना अच्छे कपड़े, ना कोई पहचान। क्या मेरी किस्मत में बस यही लिखा है? तभी उसके पास बैठे एक बूढ़े चाय वाले बाबा ने आवाज दी, क्या हुआ बेटा, इतनी रात को क्या सोच रहे हो? आरव ने कहा, बाबा, किस्मत ने मेरा मजाक बना दिया है। बाबा मुस्कुराए, किस्मत लिखने वाला ऊपर बैठा है बेटा, लेकिन कलम तुम्हारे हाथ में भी है। गरीबी सजा नहीं है, इशारा है कि मेहनत का रास्ता अपनाओ। आरव ने पूछा, लेकिन मैं करूं क्या? बाबा बोले, छोटा काम शुरू करो। काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। देखो, मैं 30 साल से यही चाय बेच रहा हूं, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। बाबा की बातें उसके दिल में उतर गईं। अगले दिन उसने निश्चय किया, अब अपनी तकदीर खुद बनाएगा। सुबह उसने स्टेशन पर मजदूरों से पूछा, कोई छोटा काम मिले तो बताओ। कई जगह गया पर काम नहीं मिला। भूख से पेट जलने लगा था। तभी उसने देखा, वही चाय वाले बाबा लोगों को चाय बांट रहे थे। आरव पास जाकर बोला, बाबा, मुझे भी सिखा दो ये काम। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, सीखना चाहते हो तो पहले झाड़ू लगाना सीखो। अगले दिन से आरव बाबा की मदद करने लगा। कप धोना, बर्तन साफ करना, पानी भरना। छोटे छोटे काम करता है, लेकिन मन लगाकर। धीरे धीरे उसने चाय बनाना भी सीख लिया। कैसे दूध उबालते हैं, चाय पत्ती का स्वाद कैसे संतुलित करते हैं और ग्राहकों को कैसे मुस्कुराकर सेवा देते हैं। बाबा उसे बार बार कहते, बेटा, चाय तो हर कोई बना सकता है, लेकिन दिल से बनाई चाय की खुशबू दूर तक जाती है। आरव इन बातों को अपने दिल में बसाता गया। कुछ महीनों में वह अच्छा चाय वाला बन गया। बाबा उसकी ईमानदारी से खुश थे। एक दिन बाबा ने कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये ठेला तुझसे बेहतर कोई नहीं चला सकता। बाबा ने अपनी पुरानी चाय की केतली उसे थमा दी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा को प्रणाम। पहले दिन उसने खुद की बनाई चाय बेची। शुरू में लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन एक दो ग्राहकों ने चखी तो बोले, वाह बेटा, तेरी चाय में तो जान है। बस वही था पहला कदम। हर दिन वह सुबह 4 बजे उठता, दूध उबालता, अदरक पीसता और स्टेशन की ओर चलता। धीरे धीरे ग्राहकों की लाइन लगने लगी। मजदूर, कुली, ड्राइवर, यात्री सब कहते, आरव की चाय सबसे बेहतरीन है। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बार पुलिस वाले ठेला हटवा देते। कभी दूध खराब हो जाता, कभी बरसात में सारा सामान भीग जाता। पर आरव ने हार नहीं मानी। हर मुश्किल से वह और मजबूत होता गया। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने थोड़ा पैसा जोड़ा और ठेले पर आरव टी पॉइंट लिखवा दिया। लोगों में उसका नाम चलने लगा। घर की हालत सुधरने लगी। मां ने कहा, बेटा, अब तेरे पिताजी को भी आराम मिलना चाहिए। आरव बोला, मां, अब पिताजी मेरे साथ रहेंगे, हम मिलकर काम बढ़ाएंगे। पिता को साथ लेकर उसने ठेले के पास नाश्ते की प्लेटें शुरू कर दी। पकौड़ी, पराठा और उबला अंडा। अब लोग चाय के साथ साथ खाना भी खाने लगे। कमाई पहले से दोगुनी हो गई। धीरे धीरे आरव ने ठेले को सजाया, नीला शेड लगाया, साफ कपड़े पहनने लगा। लोग कहते, भैया, तुम्हारे यहां सफाई भी है और स्वाद भी। एक दिन स्टेशन मास्टर भी चाय पीने आए।
उन्होंने कहा, बेटा तू बहुत ईमानदारी से काम करता है, हम तुम्हें यहां स्थायी जगह देंगे। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिस स्टेशन पर कभी वो खाली बोतलें उठाता था, आज वहीं उसका खुद का नाम चमक रहा था। वक्त बीतता गया। आरव ने अपनी कमाई से पिता के साथ घर की छत ठीक करवाई, मां के लिए नया चूल्हा खरीदा और हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाने लगा। फिर उसने दूसरा ठेला लगाया, आरव चाय एंड स्नैक्स, जहां चाय के साथ समोसे, ब्रेड, पकोड़े और नींबू पानी भी मिलने लगा। अब बस्ती के और लड़के भी उससे जुड़ गए। आरव ने कहा, भाइयों, मैं मालिक नहीं, साथी हूं, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। उसने 2 लड़कों को काम सिखाया, हर महीने उन्हें हिस्सा भी देने लगा। समय के साथ साथ उसका छोटा कारोबार बढ़ता गया। लोग कहते, आरव की चाय में सिर्फ स्वाद नहीं, कहानी है। 3 साल बाद आरव ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और वहां अपनी पहली दुकान खोली, आरव टी हाउस, एक कप उम्मीद। उसके उद्घाटन पर पूरी झुग्गी बस्ती जमा थी। बूढ़े चाय वाले बाबा भी आए। उन्होंने आरव से कहा, बेटा तुझे देखकर लगता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आरव ने झुककर उनके पैर छुए और बोला, बाबा आपने कहा था कलम मेरे हाथ में है, आज मैंने अपनी किस्मत खुद लिख दी। अब दुकान पर रोज सैकड़ों ग्राहक आते। स्टेशन के अधिकारी, ड्राइवर, यात्री सब कहते, अगर असली चाय पीनी है तो आरव टी हाउस चलो। रात को जब वह दुकान बंद करता, घर लौटकर माँ पिता के साथ बैठता, तो उसके चेहरे पर वही चमक होती जिसे मेहनत की रोशनी कहा जाता है। उसने कहा, पिताजी, गरीबी कोई अभिशाप नहीं, यह तो वो ईंधन है जो मेहनत की आग को भड़काता है। मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू अब सिर्फ हमारा नहीं, पूरी बस्ती का गर्व है। दोस्तों, आरव की कहानी हमें यही सिखाती है कि किस्मत कभी तैयार नहीं मिलती, उसे बनाया जाता है। गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं, लेकिन गरीब सोच के साथ जीना सबसे बड़ी गलती है। जब कोई बेटा या बेटी अपने माता पिता को गरीबी से निकालकर सम्मान का जीवन देता है, तो वो अपनी पीढ़ी का दिशा बदल देता है। याद रखिए, अगर आप ठान लें तो आप भी अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही सच्ची, दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशन गुरु 0.2 को सब्सक्राइब करना न भूलें।